भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। कट दी कट दो कट फट फरंगट फेर फरे ददड़े नग सोम सदा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टी में आपका फिर से एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक बहुत ही सस्ता, अफोर्डेबल और ये जो कृष्णा नगर से पारा वाली रोड जा रही है, सामने रोड दिख रही है, बस उससे लगा हुआ मकान लेके आए हैं। यहीं से ये देखिए, एलडीए की 19 मंजिला बिल्डिंग है, बस इसी के सामने ही है। सामने क्या, पीछे भी पड़ेगा, इधर भी बिल्डिंग बनी है, उधर बनी है। यहाँ से बस 100 मीटर की दूरी है दोस्तों, और हंसखेड़ा चौराहे से 500 मीटर की दूरी होगी, और पारा मार्केट से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह है। इधर कृष्णा नगर लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जहाँ पे ये मकान है, एलडीए के सामने बिल्डिंग है ही है, रोडें चौड़ी हैं, और जो है अभी ये थोड़ा विकसित होने वाला एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ता मकान मिलना है। अगर आपका बजट कम है और आप बड़ा मकान चाहते हैं तो ये मकान आपके लिए ही है। ये पश्चिम फेस का मकान है दोस्तों, 20 बाई 43 में बना हुआ है। टोटल प्लॉट एरिया 860 स्क्वायर फीट है। कवर्ड एरिया, चलिए हम अंदर चलते हैं और पूरा मकान दिखाते हुए आपको दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। तो एलिवेशन की बात कर ली जाए, मकान के अंदर चलने से पहले बहुत ही सुंदर एलिवेशन बना हुआ है। ऊपर देखिए, मुमटी का भी लुक अगर थोड़ा सा पीछे से देखेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही सुंदर रखा गया है। और यहाँ पर योगी सरकार का और बीजेपी सरकार का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने, और हम लोग तो आप जानते हैं, हम लोग भोलेनाथ के भक्त हैं, भगवा कलर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। एलिवेशन में भी और अंदर पीओपी डिजाइनों में भी अधिकतर आपको भगवा कलर का प्रयोग दिखेगा। और अगर कहें तो हमारे कैमरामैन भी देखिए बीजेपी के भक्त हैं, और ये देखिए पीछे, अगर आप एक बार इनको हम दिखा देते हैं आपको, देखिए भगवा कलर में ये भी है, तो सब भगवा कलर वाले ही हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बहुत सुंदर एलिवेशन बनाया गया है, और ये एलिवेशन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे लाइट वाइट लगाई जाएगी बाद में। और ये आपका गेट है, ब्लैक कलर का गेट दिया गया, गोल्डन कलर का, और इसमें सीएनसी जाली लगाई गई है। यहाँ पर आपको डोरवेल मिल जाती है। और ये है आपकी पार्किंग। पार्किंग आपको स्पेसियस मिल जा रही है दोस्तों। ये लगभग 14 बाई 10 का स्पेस आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, जिसमें आप आराम से अपनी कोई भी हैचबैक और मिड रेंज के एसयूवी जैसे कि ब्रेजा, 3XO और वो काइलाक टाइप की गाड़ियां, डिजायर वो आराम से यहाँ पर आप खड़ी कर पाएंगे। और अंदर आपको यहाँ पर इन्वर्टर का स्पेस दिया गया है, वो स्विच सॉकेट सारे लगा दिए गए हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉन एरिया भी दे दिया गया है, और यहीं पे लॉन में ही आपका समरसेबल का पैनल लगा हुआ है, और एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है। वहां पे डोरबेल लगी हुई है, और पीओपी की डिजाइन आपको दिख ही रही है। तो अंदर चलते हैं। तो 2 एंट्री आपको मिल रही हैं, एक इधर डाइनिंग एरिया से जैसे हमेशा होती है, और इधर पहली वाली ड्राइंग एरिया से। दोस्तों, डबल दरवाजे आपको मिल रहे हैं, और इन दरवाजों की खासियत जो है, इनकी हाइट देख रहे होंगे, बहुत लंबे लंबे दरवाजे लगाए गए हैं। ये लगभग 7 साढ़े 7 फीट की हाइट के दरवाजे लगाए गए हैं। और दूसरा दरवाजा इधर मेम्ब्रेन भी सेम हाइट का लगाया गया है। और क्योंकि मकान में वेंटिलेशन बना रहे, इसीलिए लॉन एरिया वहां पर दिया गया है। और ये आपकी बड़ी सी विंडो यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। पूरा जब खिड़की खोल देंगे तो आपका जैसे लगेगा कि ये पूरे दीवार ही ग्लास से बनाई गई है, और वेंटिलेशन बना रहेगा। कूलर लगाना चाहें कूलर लगा सकते हैं, एसी का सारा पॉइंट दे ही दिया गया है। और यहीं पे आपको इसी ड्राइंग रूम से अटैच एक वॉशरूम दिया जा रहा है, जो कि आपका कॉमन वॉशरूम होगा। और ऊपर यहाँ पे भी आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, भगवा कलर हर जगह आपको प्रयोग मिलेगा। और ये पार्टीशन आपको मिल जाता है सुंदर, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत सामान भी रख पाएंगे, और यहाँ पे आप अपनी डिस्प्ले वाली चीजें लगा पाएंगे। ये है आपका डाइनिंग एरिया। यहाँ पे आप अपनी 8 सीटर तक डाइनिंग टेबल आराम से इजीली लगा पाएंगे। और किचन एरिया आपको बड़ा मिल रहा है दोस्तों, बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। 10-12 बाई 6 का स्पेस ये लगभग आपका है दोस्तों। और किचन बहुत सुंदर बनाया गया है, ब्लैक और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया है। ये मार्बल व्हाइट है, और यहाँ पे ग्लास भी लगा दिया गया है, जिससे कि आप कुछ सामान जो आपके
भूलने वाले हैं वो यहाँ पर आप रख सकें और देख सकें। और इधर आपका खिड़की दी गई है और यहीं पे आपका चूल्हा लग जाएगा। यहीं नीचे आपका कटलरी का स्पेस दिया गया है। बाकी और सारे ये बोतल का दिया गया है और सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अभी फिलहाल मंदिर के लिए मूर्ति रखी गई है, पूजा वूजा की गई होगी। और ये आपका साउंड प्रूफ सिंक दिया गया है यहाँ पर दोस्तों। और ये जो आपको दिख रहा होगा, ये प्लेटफॉर्म इसलिए बना दिया गया है, पहले तो शेप बहुत बढ़िया हो गया, यू शेप आ गया, और दूसरा आप यहाँ पर 2 लोग साथ में बैठकर खाना खा सकते हैं, इस तरह बनाया गया है। और अगर आपको इसको यूज नहीं करना है तो यहाँ से ग्लास लगवा लीजिए। और ये उत्तर पूर्व का आपका कोना है जहाँ पर मंदिर बहुत ही लकी माना जाता है और बहुत ही अच्छी जगह होती है मंदिर के लिए इस कोने की। यहाँ पे आप अपनी मंदिर लगा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्विच सॉकेट भी दे दिए गए हैं। और अब आइए आपको बेडरूम दिखाते हैं। ये है आपका ओटीएस। यहाँ पे आपको, क्योंकि ये किचन का एरिया है और ये डाइनिंग एरिया है, तो यहीं पे आपका वॉश बेसिन भी होना चाहिए, तो यहाँ पे वॉश बेसिन दिया गया है, वो आपका ओटीएस है। और ये है आपका बेडरूम। ये बेडरूम आपको चौड़ा मिल रहा है, लगभग 10.5 फीट के आसपास का चौड़ान है और 13 फीट के आसपास का इसका लंबान है। और फॉल सीलिंग आप देख ही रहे हैं, बहुत खूबसूरत दी गई है। कलर कॉम्बिनेशन एकदम सिंपल रखा गया है, व्हाइट कलर। एक बड़ी सी विंडो इसमें यहाँ पर भी दी गई है आपको दोस्तों, जिससे कि आपके कमरे में वेंटिलेशन बना रहे। तो क्योंकि ओटीएस में एक खिड़की खुलती है और बड़ी खिड़की है, यहाँ से आराम से हवा आ रही है दोस्तों। और ये है आपका अटैच वॉशरूम, जो कि वेस्टर्न स्टाइल में बनाया गया है। आइए अब चलते हैं, आपको दूसरा बेडरूम दिखाते हैं। ये है आपका दूसरा बेडरूम और 12 फीट के आसपास इसका लंबान है और 9 फीट के आसपास इसका चौड़ान है। यहाँ पे भी आपको सुंदर फॉल सीलिंग मिल जाती है। और ये है आपका ओटीएस। यहाँ पे एक वॉश बेसिन आपको दिया जा रहा है। आइए आगे चलते हैं। ये है आपका स्टेयरकेस, ड्यूअल कलर, ब्लैक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन। और हैंड सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पर भी स्टील की रेलिंग दी जा रही है दोस्तों। ये है आपका बालकनी का स्पेस। बालकनी आपको काफ़ी स्पेसियस मिल रही है, आप देख सकते हैं। इतना यहाँ पर लगभग 6 फीट के आसपास आपको चौड़ान मिल जा रहा है, लंबान पूरा 20 फीट का ही है। आराम से यहाँ पर टेबल वेबल आप लगाकर हैंगओवर चाय वाय आराम से यहाँ पे पी सकते हैं। हाँ जो है पश्चिम फेस का मकान है, तो देख रहे हैं दोपहर से ही यहाँ पे धूप आना शुरू हो गई है और सर्दियाँ आने वाली हैं, तो आपको 10, 11, 12 बजे के बाद में यहाँ पे धूप मिलेगी। आराम से आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। अभी शांत वातावरण है, आप इंजॉय कर सकते हैं इस वातावरण का। बाकी तो हर एरिया बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। चारों तरफ देखिए मकान बन चुके हैं और कुछ दिन में सब घनी हो जाएगी, लेकिन अभी तो आप यहाँ कुछ सालों तक आनंद ले सकते हैं शांत वातावरण का। आइए और दिखाते हैं आपको। ये है आपका तीसरा बेडरूम और 14 बाई 10 का स्पेस इसमें भी मिल जाता है। यहाँ पे भी भगवा कलर आपको मिल जाएगा देखने को। भगवा और पीतांबर पीला वाला कलर दोनों यहाँ पे मिक्स है। और ये है आपका ओपन टेरेस एरिया, पूरा स्पेस। बस ये जो दिख रही है दोस्तों बिल्डिंग, अब तो आपको नजदीकी दिख रही होगी, हम बहुत बार इसको दिखाते हैं आपको। इसके अगल बगल क्षेत्र में आज ये सबसे नजदीक है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी है, वो उसके सामने ही रोड है। और एक वॉशरूम आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। तो इस मकान में आपको 3 बेडरूम के साथ में 3 वॉशरूम दिए जा रहे हैं और साथ में एक आपको ये वेस्टर्न वॉशरूम बनाया गया है दोस्तों। अभी चिड़िया ने यहाँ घोंसला लगा रखा है, देखिए अंडे दिए। और अब आइए इस लोकेशन के बारे में विस्तार से आपको बता देते हैं क्या इसका प्राइस होने वाला है। प्राइस तो बहुत ही सस्ता मकान था, मैंने शुरू में बताया था, और बाकी सारी जानकारी आपको स्कूल कॉलेज से संबंधित। तो इस बिल्डिंग के पीछे ही है आपकी हैमिल्टन अकादमी। मैक्सिमम दूरी 1 किलोमीटर होगी और 1 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ से SBN इंटर कॉलेज है। सेंट अल्फोंसा स्कूल यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर होगा
और जयपुरिया इधर जो पारा वाला है वो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और इधर वाला लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अच्छे अच्छे स्कूल जो आपके बच्चों के लिए चाहिए वो सब है, मतलब कि ए ग्रेड के भी, बी ग्रेड के भी, और बाकी तो सी ग्रेड के तो बहुत होंगे, हर गली में ही होते हैं। और मार्केट की बात की जाए, हालांकि मैंने शुरू में बता दिया था आपको, तो मार्केट आपकी बस यहीं से, इस बिल्डिंग जहाँ से खत्म होती है एलडीए वाली, वहीं से मार्केट शुरू हो जाती है, हंसखेड़ा की मार्केट। और हंसखेड़ा चौराहा पार करेंगे उसके बाद में पारा की मार्केट शुरू हो जाती है। पारा बहुत बड़ी मार्केट है ये, जहाँ पे आपको हर चीज मिल जाती है। फिर मेन रोड पे जाएंगे, उधर तो फिर और बड़ी मार्केट आपको मिल जाएगी, और उधर से घूमेंगे तो बस मेन रोड से 1 किलोमीटर बाद आपका सीएमएस स्कूल है, अवध कॉलेजिएट है, और सेंट मैरी है, और सेंट मैरी इधर भी है, और सेंट्रल स्कूल है। तो सारे स्कूल आपको जो अच्छे स्कूल हैं वो लगभग 2-3 किलोमीटर की रेंज में है। और इधर आपकी मार्केट केसरी खेड़ा शुरू हो जाती है लगभग 2 किलोमीटर से, फिर उसके बाद कृष्णा नगर शुरू हो जाता है। सब्जी मंडी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे लगती है, कृष्णा नगर वाली, और इधर आपकी पारा में जो लगती हैं सब्जी वो मंडियाँ, वो वहाँ पे है ही है 1-1.5 किलोमीटर पे। और दोस्तों अगर कन्वीनियंस की बात की जाए तो इस रोड पे आपको 24 घंटे साधन मिल जाते हैं। कृष्णा नगर से पारा के लिए हमेशा साधन चलते रहते हैं। यहाँ पे ई रिक्शा और बसें भी चलती हैं, नगर निगम की सारी सुविधाएं, ऑटो वाटो सब यहाँ पे हमेशा मिल जाएगी। जैसे ही आप मेन रोड पे जाएंगे हमेशा साधन। और ये रोड चौड़ी रोड है, ये एलडीए की बनाई हुई रोडें, एलडीए मतलब कि पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई रोडें हैं। तो ये चौड़ी रोडें हैं, 120 फीट वाली रोडें हैं। और यहीं से पीछे अनंत नगर योजना है एलडीए की, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो विकास इस क्षेत्र का बहुत तेजी से हो रहा है। अभी ये पूरे इन बिल्डिंग फ्लैटों का आवंटन नहीं हुआ है, वरना ये यहाँ पे आबादी लगभग 20,000 परिवारों की बसेगी। तो उसके लिए एलडीए और सुविधाएं यहाँ पर बढ़ाएगा, जिसकी वजह से इस क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से होगा, और इस क्षेत्र में प्राइस भी बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है दोस्तों। अब बचता है यहाँ से मेन मार्केट और सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन, कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन की दूरी। तो कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन दोस्तों यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन लगभग अगर इधर से होके जाएंगे तो लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। और आलमबाग बस स्टैंड यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और चारबाग रेलवे स्टेशन लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। कन्वेंस मैंने बता ही दिया कि आपको हमेशा यहाँ से आने जाने के लिए कहीं के लिए भी साधन उपलब्ध हो ही जाते हैं। और अब बचता है इस मकान का प्राइस और फाइनेंस। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि प्राइस बहुत कम रखा जाएगा। प्लाट एरिया इसका 860 स्क्वायर फीट है, 20 बाई 43 में बना हुआ है, पश्चिम फेस का मकान है, और कवर्ड एरिया इसका लगभग 1300 स्क्वायर फीट के आसपास हो जाएगा। और मकान का प्राइस मात्र 42 लाख रुपए रखा गया है। आप कहीं भी इस क्षेत्र में इतना सस्ता मकान नहीं पाएंगे रोड के आसपास। और इस पे जो आपको फाइनेंस है वो 80% के आसपास हो जाएगा। तो ये थी इस मकान से जुड़ी हुई सारी जानकारी। बाकी हमारे पास और भी मकान है, हमारे पास और भी साइटें हैं, और इस समय हमारे पास संगम विहार कॉलोनी जो कि हमारी मेन साइट है, वहाँ पर 2 प्लाट हैं जिनमें पूरा डीपीसी तक काम हुआ है, और जितने भी उसमें पिलर बनने हैं वो सारे पिलर खड़े हुए हैं। लगभग मान के चलिए कि 4 लाख का काम उसमें हुआ है, बोरिंग हुई है, और प्लाट का प्राइस सब जोड़ के उसका प्राइस मात्र 32 लाख रुपए रखा गया है। और आप अगर प्लाट लेने के, अगर 900 स्क्वायर फीट का आपको प्लाट चाहिए तो 2 प्लाट हैं, आप आकर देख सकते हैं। क्योंकि आपके बहुत फ़ोन आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं इस क्षेत्र में प्लाट के लिए, तो हम आपको वो 2 प्लाट हैं वो आप, क्योंकि बहुत जल्दी बिक जाएंगे, तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी नए वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें, शहर का ध्यान रखें, और देश का भी ध्यान रखें। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।